8:30 बजे के करीब ना ऐसा शदीद दर्द उठा है ना, मतलब सर्जरी से करवाने तक अब तक मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था। मैं ऐसे घूंट पड़ता हूँ तो मैं यहाँ हाथ रखता हूँ कि मैं घुसाता रहा, नहीं निकलवाने। सब लोग डराते रहे, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आंखों पे असर हो जाता है, वेन्स डैमेज हो जाती हैं। मैं डर से निकलवा ही नहीं रहा था, मजबूरन करना पड़ेगा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 12:30 होने वाले हैं जी। और मौसम की अपडेट दूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बाहर निकलो ना तो बंदा सा झुलस सा जाता है। आज दूसरा दिन जो है जी मेरे विजडम टूथ की सर्जरी को 2 दिन हो चुके हैं और आज का मैं एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। पिछला अगर आपने देखा है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर सर्जरी की क्या सिचुएशन थी तो वो भी आप व्लॉग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जो कॉस्ट आई थी वो भी शेयर की थी, और पेन वगैरह के रिलेटेड भी जो था ना कि कितना दर्द हुआ, कैसा सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा, सब शेयर किया था। खैर जी, अभी नहाया धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं नहाया था इसी मुँह के चक्कर में ही। तो बड़ा ना आज बोझल सा और बोरिंग सा फील हो रहा था। तो अभी नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ और आज की सारी रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लास्ट तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। और इन्जॉय तो खैर ये वीडियो नहीं है करने वाली, दिस इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। घर के भाई बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, स्पेशली तौर पर जो है ना वो अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो जो हमारा खेत है चारे वाला, एक खेत को मैंने पानी लगवा दिया था, एक खेत जो है ना लगाने वाला रहता है। लेकिन बस ये फिर अचानक सडन दर्द शुरू हो गया और सर्जरी करवाने चला गया, जिसमें से दूसरे खेत को अभी तक पानी भी नहीं लगा पाया। तो कल आज तो नहीं लगा पाऊँगा, तो कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ट्यूबवेल चला दूँ ताकि उस खेत में भी पानी लग जाए, ताकि चारा का जो है ना खाद भी डाली हुई है ताकि चारा जो है ना सही से ग्रो कर पाए। अगर तो भाई दर्द की सिचुएशन अभी की शेयर करूँ ना, तो जब मैं सर्जरी करवा के आया था ना तो उस वक्त मैंने बताया था कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन लगाया था ना कि दर्द का पता भी नहीं चला। 2 दिन इतने अच्छे गुजर गए ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतना सुकून से मैं 2 दिन गुजार पाऊँगा। लेकिन भाई आज जो है ना हल्का हल्का दर्द भी है, आज हल्का हल्का स्वेलिंग भी मुझे फ़ील हो रही है। सोच रहा हूँ कि पेन किलर ले लूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं, पेन किलर नहीं लेनी, पेन किलर की एडिक्शन नहीं डालनी। थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त कर ले बंदा ना तो वही बेस्ट है, क्योंकि पहले ही बंदा दूसरे एंटीबायोटिक्स भी खा रहा होता है, वो भी काफ़ी हैवी डोज होती है, फिर ऊपर से बंदा पेन किलर की भी डोज लेता रहे ना तो बस करवा देती है मेडिसिन। तो अवॉइड करना ही बेहतर है पेन किलर से, अगर ज़्यादा दर्द नहीं है, बर्दाश्त कर सकता है बंदा। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा दर्द है कि जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर मजबूरन मुझे पेन किलर लेनी पड़ेगी। बाकी भाई ग्रिल हमारी लगनी थी सीढ़ी की, बस ये दांत थोड़ा सा दर्द नॉर्मल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ग्रिल वाले भाई को भी रब्ता करूँगा तो वो ग्रिल लगा जाए, क्योंकि ग्रिल हमारी जो है ना बनी पड़ी है, बस कोई फिनिशिंग का काम रह गया था। 1 दिन का वो काम था, वो आई थिंक हो ही गया उन्हें, तो उनको 1-2 दिन में रब्ता करूँगा कि ग्रिल लगा जाए। वो भाई सामने आज जो हमारे पड़ोसी हैं ना उन्होंने भी थ्रेशर लगा दिया जी। गंदम की कटाई आसपास के सारे खेतों में कंप्लीट हो गई है, बस वही लास्ट खेत रह गया था, उन्होंने भी आज थ्रेशर लगा दिया। बाकी रही बात हमारे ये दरवाज़े इनके ब्लर करवाने का काम, वाशरूम की विंडोज़ को मतलब फ्रॉस्ट करवाने का काम, विंडोज़ वाले भाई से मिल के भी आया था मैं, लेकिन वो फिर भी अभी तक नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि 1-2 दिन में आएंगे, लेकिन हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, वो फिर नहीं आए। थोड़ा सा सेट हो लूँ तो उनका भी पता करूँगा, अगर वो लगा के दे देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई किसी और को कह दूँगा, क्योंकि भाई इन विंडोज़ वाले भाई का जिन्होंने ये हमें ब्लर करके देनी ना, ये जिन्होंने हमें ये विंडोज़ बना के दी थी, उनका भी मैंने 10,000 रुपया देना है। वो इसीलिए रखा हुआ था कि जब फ्रॉस्ट करने आएंगे ना तो फिर दे दूँगा। तो वो आ ही नहीं रहे, वो और कामों में बिजी हैं, बड़े से बड़े कामों में, छोटा काम वो कहते हैं ताक ही नहीं पै रही उन्होंने। तो अगर तो वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यही 10,000 किसी और को देंगे, उनसे फ्रॉस्ट करवा लूँगा, क्योंकि अब करवानी तो है ना। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुश्किल रही है इस पूरे प्रोसेस में, तो वो 2-3 चीज़ें हैं।
पहली चीज़ ये है कि आप कुछ भी नहीं खा पा रहे होते। खा लेता है बंदा, लेकिन वो जो होता है ना सुकून से खाने वाला, वो नहीं है। सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। मैंने इतनी एहतियात की है ना कि शायद ही कोई करता हो इस तरह से। मुझे अब आज दूसरा दिन कंप्लीट होने वाला है। मैंने आइसक्रीम खाई है, जूस पिया है, पानी भी है, और वो एक बार वो ऑमलेट बना के खाया था, और थोड़ी सी वो क्या कहते हैं खाया था, क्या थी वो, दलिया, वो चीज़ें खाई हैं। नहीं तो और कुछ भी इसके अलावा मैंने नहीं खाया। मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि ज़ख्म जल्द से जल्द हील हो जाए। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है आपके लिए कि आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हो। तो एक मेडिसिन लेनी होती है, दूसरा आपको दर्द होता है, दूसरा आपके पेट में कुछ नहीं जा रहा होता, आपकी एनर्जी नहीं बन रही होती। ये चीज़ फिर आपको मज़ीद कमज़ोर करती जाती है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है ना, अभी भी मैं घूंट भरता हूँ ना तो मेरे गले में दर्द होता है। वो इसलिए जब घूंट भरते हैं ना तो आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, और वो स्टिचेस लगे होते हैं ना तो वहाँ पे प्रेशर डलता है। ऐसे लगता है कि वो ज़ख्म खुल जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो घूंट भरना भी इतना, आप मतलब आपके सलाइवा जो आपके मुँह में बनता है, आपने साफ ज़ाहिर उसको घूंट भरना होता है, बार बार थूक नहीं सकते। तो वो ना बड़ा ही केयरफुली घूंट भरना पड़ता है। मैं ऐसे घूंट भरता हूँ तो मैं यहाँ हाथ रखता हूँ कि वो मसल स्ट्रेच ना हो। इस तरह से मैंने ये 2-3 दिन गुजारे। आगे पता नहीं ये कितने दिन इस तरह से होंगे। आज पहले की निस्बत कुछ बेहतर है। तीसरी चीज़ है कि आप स्पिट नहीं कर सकते, आप थूक नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप ज़ोर से थूकोगे तो आपके ज़ख्म फिर से ब्लीड करने लग जाएंगे, खून निकलने लग जाएगा, ज़ख्म ठीक होने में मज़ीद टाइम लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके अलावा आप मुंह नहीं खोल पाते कि सूजन भी होती है, और एक ना वो ऐसे डर सा होता है, फेयर सा होता है कि आपको फील होता है कि यार मैं मुंह ज़ोर से खोलूँगा ना तो मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे। और वाकई में ही ऐसा होता है। मतलब मैं इससे ज़्यादा मुंह नहीं खोल पा रहा, अभी तक तो नहीं है। ये 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि ये परमानेंट रहेगा, ये जैसे जैसे ज़ख्म हील होगा ये ठीक हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं ना, इतना समझ लो बाउंड कर देती हैं ना कि ना पूछें। भाई इधर जो है ना दरवाज़ों की, स्पेशली मेन डोर की हालत तो बहुत ही बुरी हुई खड़ी है। डस्ट वगैरह पड़ती रही है, मतलब वो मज़ीद जो है ना पीले दाग बनते जा रहे हैं दरवाजे पे। ये आप देख रहे हो, पहले थोड़े थे, टाइमली जैसे टाइम गुजरता गया ना ये मज़ीद बढ़ते गए हैं। तो मेरा मतलब वो डिको पेंट बचा हुआ है। मेरा दिल था कि इसके ऊपर वो ब्रश से दोबारा मरवाऊँगा, लेकिन अब जब तक नॉर्मल नहीं होता ये काम भी पेंडिंग में ही है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मददगार होती है आपको स्वेलिंग से बचाने के लिए, वो मैंने पहले भी बताया था कि बर्फ़ आइस पैक बनाओ, अपनी टकोर करते रहो, दिन में 5-6 बार तो लाजमी करो। मुझे उसने बहुत फ़ायदा दिया, मैं करता रहा हूँ। तो मेरी सूजन जो है ना, स्वेलिंग हुई है, बिल्कुल माइनर सी है, मतलब नॉर्मल फील भी नहीं होती। तो इस तरह ये मैं जो है ना बचा रहा हूँ। बाकी भाई क्या कहते हैं, माउथ वॉश करना होता है 2 दिन पहले। 2 दिन तो आप बिल्कुल मुंह में पानी समझ लो, घूंट भरना मुश्किल होता है, कुल्ली करना तो बात दूर की बात है। तो 2 दिन के बाद जब खून वगैरह आना वो ज़ख्म से रुक जाता है ना, तब आपने ना नमक गर्म करके, पानी गर्म करके उसमें हल्का सा नमक डाल के मुँह में डाल के, ऐसे कुल्ली नहीं कर सकते आप, लेकिन मुंह में पानी को हिलाना है कि वो हर जगह सही से लग जाए। एक तो वो समझ लें एंटीबैक्टीरियल काम करता है, सैनिटाइज़ करता है आपके मुंह को। दूसरा ये है कि वो ज़ख्मों को जल्दी ठीक होने में, और जो स्वेलिंग अंदर मुंह में होती है ना उसको भी कम करता है। पायोडीन मिलती है मुंह में डाल के कुल्ली करने के लिए, वो दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। वो भी मेरे पास पड़ी है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, ज़ख्म जल्द ठीक होते हैं। बाकी ये मेडिसिन थी, मैंने पहले भी दिखाई थी। ये साइन पेप है, ये सैम क्लाव फोर्ड है, ये कौन सी है, ये नबी रोल है, ये न्यूब्रोल है, न्यूबी रोल है, डुओ। ये पेन किलर है, ये भी बाकी दोनों एंटीबैक्टीरियल है। पेन किलर तो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं ली, लेकिन एंटीबैक्टीरियल जो है ना ये मैं ले रहा हूँ। ये दिन में 3 बार लेनी होती है, ये दिन में 2 बार लेनी होती है। तो ये मैं ऑन टाइम ले रहा हूँ ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और कोशिश करें कि ऑन टाइम आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेते रहो ताकि आपके ज़ख्म में इन्फेक्शन ना हो, रेशा ना पड़े। रेशा पड़ जाए तो जो खुआरी होती है और जो दर्द होता है वो तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बताने के लिए। अल्लाह खैर करेगा जी। आज की वीडियो सारी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थोड़ा सा आपको जो फेयर डर होता है ना दांत निकलवाने का या विजडम टूथ निकलवाने का, वो थोड़ा आपका कम करूँगा और आपको बताऊँगा रियलिटी
कि एक्चुअली में होता क्या है, ताकि आप लोग भी जो अभी तक नर्वस हैं वो क्या करें आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले हमेशा कहता हूँ खुशबू लगा के भाई, खुशबू नहीं लाई तो फिर फ्रेश नहीं हुए तुसी। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा टाइम से बोल रहा हूँ तो मेरा नाम दर्द दोबारा से शुरू हो रहा है, क्योंकि मुंह की मूवमेंट होती रहती है, मतलब स्ट्रेच रिलैक्स होते रहते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। इधर जो है ना भाई अभी अम्मा बनाने लगी हैं कोई खाना वगैरह। क्या बना रही हैं भाई? चिकन। हाँ जी, यखनी तड़का बनाएंगे। अच्छा हाले भाई दूध करने रख दी लेट हो गई, दूध खराब। चलो भाई अम्मा जो है ना यखनी बना रही हैं जी, मतलब बिल्कुल ना ऐसे शोरबा बना के लंगर वाला, उसमें रोटी भिगो के ना बिल्कुल जब गल जाएगी तब वो खानी है। आलू भी फिर इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, और मिर्चें बिल्कुल कम डालनी है, ऑयल भी तो बिल्कुल कम डालना है, मतलब ऐसे ना बस रोटी गलाने के लिए शोरबा होता है जैसे। हाँ, और काली मिर्च में बनाना है। 2 दिन से बस वो मीठे वाली चीज़ें ही खा रहा था, मीठा ही होता था, आइसक्रीम, वो क्या कहते हैं दलिया और फ्रूट वगैरह। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा ना नमकीन भी खाएं, ज़ुबान का टेस्ट भी जो है ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना यखनी बन रही है और उसमें रोटी भिगो के ना वैसे गला के जैसे सोबत बनती है वो बना के खाऊंगा। अगर आपको याद हो तो ये मैंने मंगवाया था जी पावर बैंक, और मैंने अभी फ़िलहाल तो मुझे इसको सही से यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। 84% पड़ा हुआ है, ये 3 दिन हो गए हैं इसको पड़े हुए, बल्कि 4 दिन। और ये 87 तक मैंने इसको चार्ज किया था, फिर मैंने एक बार फ़ैन भी इससे चार्ज किया है, मोबाइल भी आधा चार्ज किया है, फिर भी 84 इसकी बैटरी है, मतलब अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि ये एक मोबाइल को ना तकरीबन 8 से 10 बार चार्ज कर सकता है, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो सही से डिटेल जो इसका एक्सपीरियंस होगा ना वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही शेयर कर सकता हूँ, जब मैं इसको सही से यूज़ करूँगा। बाकी एक बात मैं आपको करूँगा, जिनका भी विजडम ट्रुथ का मसला है जितना जल्दी हो सकता है सॉल्व करवा लो। बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना तो पहले अभी नर्वस है ना तो उसके बाद आपको डबल नर्वस होना पड़ेगा। अभी सॉल्व करवाओ, क्योंकि एक ना एक दिन ये मसला सॉल्व करवाना ही पड़ता है। मुझे ही देख लो, मैं घुसाता रहा, नहीं निकलवाने, सब लोग डराते रहे, ये हो जाता है वो हो जाता है, आंखों पे असर हो जाता है, वेन्स डैमेज हो जाती हैं। मैं डर से निकलवा ही नहीं रहा था, मजबूरन पहले मुझे एक निकलवाना पड़ा, वो भी सर्जरी से निकला, वो मुझे दर्द करता था। फिर अभी ये 2 निकलवाने पड़े हैं, ये भी एक सर्जरी से निकला है, एक नॉर्मल निकला है। एट द एंड वही बात कि निकलवाने ही पड़े हैं। एक मेरा विजडम ग्रोथ और भी है, लेकिन वो स्ट्रेट है, वो ज़्यादा परेशान नहीं करता। अल्लाह करे वो आगे भी परेशान ना करे, तो वो तो फिर उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, जो दूसरे दांतों पे प्रेशर डालने लग जाते हैं, वो तो निकलवाना ही लास्ट ऑप्शन है उसका। आज की वीडियो जो है ना टोटल इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देना चाह रहा हूँ दांतों के रिलेटेड कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं इस तकलीफ़ से गुज़रता हूँ ना, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इस तरह से गुज़रे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत टफ़ और मुश्किल होता है। लेकिन आजकल तो बहुत एडवांस हो गया सिस्टम, मतलब मैं सोचता हूँ कि जब ये सब एनेस्थीसिया और ये सुन कर के दांत निकालने वाला सिस्टम ही नहीं था, ऐसे ही खींच देते थे डॉक्टर, उस वक्त क्या तकलीफ़ होती होगी। अम्मा बताती होती हैं कि उन्होंने 1-2 बार दांत निकलवाए, वो कहते हैं कि जान निकल जाती थी, इतनी दर्द होती है। अभी तो बहुत जदीद हो गया सिस्टम, मतलब पेन फील ही नहीं होता, सर्जरी हो जाती है बंदे को और पता ही नहीं होता कि हाँ दांत निकल भी गया। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना गाइड भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हौसला भी दे रहा हूँ। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस तरह के, वसीम मेरा मसला है, वसीम इस तरह मेरा मसला है, क्या किया जाए। तो इसलिए मैं ये सोचा एक वीडियो बना के आप सबको बताता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि ये एक मेडिसिन खा लेता हूँ, पाइटेक्स, ये पेन किलर है और ये बिल्कुल लो डोज वाली है, 20 mg की है। डॉक्टर ने तो मुझे ये दी थी कि ये खा लेना, लेकिन ये बहुत हैवी डोज है, 5 mg प्लस 150 mg, 2 इसमें फार्मूलाज हैं। लेकिन मैं ये खा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये खा लेता हूँ, ये कम डोजेज भी है और इतना ज़्यादा मुझे दर्द भी नहीं है, तो ये काफ़ी हो जाएगी।
अपनी रूटीन में 2 चीज़ें शामिल कर लें, ऐसे जैसे ये इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लोग ना सुबह उठते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, वो भी ज़रूरी है, वो भी करें, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले ब्रश करें। क्योंकि अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं होता, तो आपका मुंह साफ़ रहता है। अगर आप नहीं करेंगे, वैसे ही सो जाएंगे, तो आपके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके दांतों में कैविटीज़, पेन, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना है। दूसरी चीज़, नमक पानी में डाल के हल्का गर्म करके डेली बेसिस पे, दिन में 2 बार ना कर सको ना तो एटलीस्ट 1 बार रात को सोने से पहले तो ज़रूर कुली गरगरारे जो होते हैं ना, वो किया करो। वो आपके मसूड़ों को ठीक रखता है, आपके दांतों को ठीक रखता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ये प्रैक्टिस मैं पिछले तकरीबन, नमक वाली तो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 2-1 महीनों से, लेकिन ब्रश वाली तो मेरे पिछले कई सालों से चल रहा है ये। लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि वसीम फिर भी तुम्हारे दांत ख़राब हो जाते हैं। मतलब मेरे वो दांत इतने ख़राब नहीं हैं, ये विजडम टूथ के ज़्यादा मसले थे। हाँ, दूसरे दांत भी 1-2 ख़राब हुए थे, लेकिन वो बहुत पहले की मिस्टेक से हो चुके हुए थे। उसके बाद दोबारा से मैंने ख़राब नहीं होने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये विजडम टूथ, ये तो इंसान के बस में नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ है। निकल आते हैं, किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। तो मेरे थे तो ये निकलवाना पड़े। ये कुछ आते हैं जो आप बना के ना डेंटिस्ट से दूर रह सकते हैं, लेकिन ये है कि रूटीन चेकअप भी करवा लेना चाहिए। कभी कभार डॉक्टर को दिखा लेने चाहिए दांत, कि मेरे दांत चेक हो जाएं, क्या मसला है या आने वाले दिनों में क्या मसला हो सकता है। उससे जो है ना, ये दर्द तकलीफ़ से आप आने वाले दिनों में महफूज रहते हो। अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग में आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तो मेरे मुँह में काफ़ी दर्द शुरू हो गया था। खैर, पेन किलर ली है, अभी ऐसा ऐसा असर कर रही है तो रिलैक्स होता जा रहा है। लेकिन अब मज़ीद नहीं बोलूँगा भाई, रेस्ट देते हैं, इससे पहले कि मैं खुद मुसीबत में फंस जाऊँ, दर्द बढ़ जाए। रेस्ट देना ही बेहतर है। 2 दिन तो मैं इतना ज़्यादा बोला भी नहीं हूँ, आज मैंने व्लॉग में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जी। हमारा खाना तैयार हो गया जी, सोबत की तरह गई, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके रोटी डाली है, और रेशे के बगैर वाला चिकन है, और अंदर आलू हैं जी। अच्छे से इसको सॉफ्ट करके फिर खाऊंगा जी। मिर्चें भी बिल्कुल कम डाली हुई हैं ताकि ज़ख्म पे न लगे। अच्छा भाई, 4:30 हो गए हैं जी, और मेडिसिन ली थी तब से भाई पेन का तो रिलीफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी नॉर्मल है। अल्लाह करे बस रात किसी तरह अच्छी गुजर जाए, 2-3 दिन सही गुजर गया ना, तो फिर आगे ज़ख्म हील हो जाएगा। बाकी भाई मौसम पहले तो गर्मी थी, ऐसे अचानक चेंज हुआ ना, आंधी वाला मौसम, बारिश वाला मौसम बन गया जी। बादल गरज रहे हैं, अब बादल बड़े अजीब से हैं, ऐसे जैसे धब्बे से आ गए हो ना आसमान में। अजीब अजीब से मौसम बन रहे हैं आज का। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई तीसरा दिन हो गया है जी व्लॉग का स्टार्ट। मैंने कहा आज का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं। तो अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रात को मुझे हल्का हल्का दर्द हुआ है, तो एहतियातन मैंने पेन किलर ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह रात बड़ी सुकून से गुजरी। और अभी सुबह ही तकरीबन 8:30 बजे के करीब ना ऐसा शदीद दर्द उठा है ना, मतलब सर्जरी से करवाने तक अब तक मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था। फिर जो हालत बुरी हुई है ना, मैं बता नहीं सकता। खैर, ठंडा आइसक्रीम क्या ठंडी आइसक्रीम, आइस ठंडी ही होती है। बर्फ़ से इस तरह से टकोर करता रहूँ। आयोडीन की कुली की है, अभी कुछ बेहतर है, लेकिन है सही दर्द। शायद डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि पहले 2 दिन तुम्हें दर्द नहीं होगा, उसके बाद तुम्हें दर्द होगा। तो उसी दर्द के डर ने मुझे 2 दिन से परेशानी में रखा हुआ था कि 2 दिन के बाद पता नहीं कैसा दर्द होगा, और वो आज हो गया है भाई, और अच्छा खासा हुआ है, लेकिन अभी कुछ बेहतर है। पेन किलर लेने से ना, वैसे ना जान छुड़वा रहा हूँ कि ना खाऊं, लेकिन फिर खानी पड़ जाती है। तो अल्लाह खैर करे जी, होप सो ये आखिरी दर्द हो, इसके बाद ना हो, नहीं तो ये बहुत पेन थी, बहुत शदीद वाली पेन थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा आपको ये भी बताऊं कि ये भी हो सकता है कि पहले 2 दिन सुकून रहे और तीसरे दिन जाके दर्द शुरू हो जाए। देखते हैं जी। बाकी फ़िलहाल जो है ना, मेरा दिल है कि ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई रूटीन के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए पीस आउट एंड
अल्लाह हाफिज़।